बुंदेलखंड पैकेज के तहत वर्ष 2009-10 में 625 करोड़ की लागत से 7 जिलों में विशिष्ट अनाज मंडियां बनाई गई थीं। इसी के साथ ही ग्रामीण स्थापना केंद्र भी बनाए गए थे। इस वक्त हम गल्ला मंडी के जो अनाज मंडी बनी थी बांदा में विशिष्ट मंडी, वो भूरागढ़ से आगे जब चलेंगे महोबा हाईवे पर तो वहाँ पे बनी थी। मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष सागर। अभी बीते 2 दिन पहले ही मंडी उपनिदेशक ने जो FIR लिखाई है 716/2025 धारा 409 में, उसमें 5 लगभग अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उन्होंने 3 करोड़ रुपए से ऊपर से ज़्यादा की धांधली की है। आपको बता दें कि 11 साल हो गए हैं लेकिन इस अनाज मंडी का आज तक लोकार्पण नहीं हो पाया है। समाजवादी सरकार में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो ये विशिष्ट अनाज मंडियाँ बनाई गई थीं, जिसमें 64 करोड़ रुपया पहले बांदागिरी रिलीज हुआ, बाद में लगभग 300 करोड़ रुपया यहाँ पर गर्क कर दिया गया। आज आप देखेंगे तो इस 86 एकड़ के ग्राउंड पर जो एग्रीकल्चर लैंड पर बना है ये अनाज मंडी, यहाँ पर किसानों का भला तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरलोडिंग से जो मोरम के नंबर 2 के ट्रक पकड़े जाते हैं वो इस कैंपस में खड़े होते हैं। और सबसे मज़ेदार ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रेरणा लघु उद्योग है, जो पुष्टाहार बनाता है महिलाओं के लिए, वो भी इस कैंपस में खुल गया है। अनाज मंडियों की जगह राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्योग चलने लगा है और किसानों का भला नहीं हुआ। इसी तरह से महोबा में 40 करोड़ की मंडी बनाई गई, विशिष्ट अनाज मंडी, वो भी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई और 11 साल में किसानों का इस तरीके से बेड़ा गर्क किया इन अनाज मंडियों ने कि खबरों पर खबरें छपी लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई। दीमक की तरीके इन भ्रष्टाचारियों ने इस अनाज मंडी पे लगे हुए रुपयों को खाया। खिड़कियाँ उखड़ गई, बिल्डिंग जर्जर हो गई, आवास जर्जर हो गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों में सुध नहीं आ रही है, कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें। आइए आपको दिखाते हैं इस अनाज मंडी का ग्राउंड जीरो से सूरत हाल। किसानों की सहूलियत के नाम पर बुंदेलखंड के 7 जिलों में बनाए गए 625 करोड़ रुपए की लागत वाले विशिष्ट अनाज मंडी और ग्रामीण अवस्थापन केंद्र आज खुद बदहाली और भ्रष्टाचार की मिसाल बन चुके हैं। साल 2009-2010 में समाजवादी पार्टी सरकार के समय स्वीकृत इस योजना को वर्ष 2012 में धरातल पर लाया गया। योजना के तहत कुल 138 केंद्रों का निर्माण हुआ, जिसमें 6 जिला स्तरीय विशिष्ट अनाज मंडियां और 132 ग्रामीण केंद्र शामिल थे। बांदा जिले में बनी विशिष्ट अनाज मंडी का हाल सबसे खराब है। ये मंडी अब खंडहर बन चुकी है, जहां अराजक तत्वों की बैठक होती है और जब्त ओवरलोड ट्रकों का जमावड़ा लगता है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सिर्फ स्टील और लोहे की आपूर्ति में ही 5,49,89,000 रुपए का घोटाला हुआ। इस मामले में 6 तत्कालीन मंडी निर्माण अधिकारियों पर FIR दर्ज की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले में 6 प्रमुख अधिकारियों की शामिल होने की खबर पाई गई, जिसमें स्टील और लोहे की आपूर्ति में गड़बड़ी कर करोड़ों रुपए गबन किए। इसमें अलीगढ़ निवासी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता गोपाल शंकर पर 79.17 लाख रुपए, चंदौली के SNP यादव पर 52.90 लाख रुपए, लखनऊ के KK गुप्ता पर 26.39 लाख रुपए, गाजियाबाद के सुरेंद्र गोयल पर 17.55 लाख रुपए और लखनऊ के ही N गोयल पर 75.15 लाख रुपए के गबन का आरोप है। इन सभी अधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची यानी SOR में हेरफेर कर स्टील और लोहे की आपूर्ति में अनियमितताएं करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। शुरुआत में बांदा में इन परियोजनाओं का बजट 64 करोड़ रुपए था, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़कर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बावजूद इसके जमीन पर मंडी अधूरी और अनुपयोगी साबित हुई। वहीं महोबा जिले की 40 करोड़ की मंडी भी भ्रष्टाचार का शिकार हुई और उसे बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पुरानी गल्ला मंडी के उप निदेशक इंजीनियर महेश खरे 30 सितंबर 2022 की जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 1716
2025 दर्ज कराया। बीएनएस की धारा 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज है, लेकिन सभी आरोपी अब रिटायर्ड और सरकार की ओर से अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। बांदा मंडी के एक छोटे हिस्से में राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रेरणा लघु उद्योग चलाया जा रहा है। ये प्रयास इस पूरे प्रोजेक्ट की बर्बादी के बीच एक छोटी लेकिन रचनात्मक शुरुआत मानी जा रही है। चित्रकूट मंडल के 4 जिलों में बने 71 मंडियां आज भी बेकार पड़ी हैं। ग्रामीण अवस्थापना केंद्र की स्थिति तो और भी दयनीय है। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या यह योजना भी फाइलों और आरोपियों की रिटायरमेंट के नीचे दबकर रह जाएगी।